जो एक 8 साल की मासूम बच्ची जो चंदापुर विलेज पटेल कॉलोनी के रहने वाली है, उसका बेरहमी से एक अननोन पर्सन एक अक्यूज़ ने जो बेरहमी से 20 मार्च 2020 रात 12:30 बजे उसका रेप किया। रेप करने के बाद 21 तारीख को उसके अगेंस्ट किडनैपिंग और रेप केस और पॉक्सो सेक्शंस में उसको बुक किया गया और अभी तक 11 महीने हो चुके हैं। तो पेरेंट्स के एलिगेशन ये है कि जो चिंचोली पीएस जो पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है वहाँ से, तो लिहाजा ये आज हमने एसपी मैडम को एक मेमोरेंडम सबमिट किया है से इनके रिक्वेस्ट की है कि एक प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाए, एक एसआईटी एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सेटअप किया जाए और एक अक्यूज जो भी अक्यूज है ये मासूम बच्ची का जिसने रेप किया है उसको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और साथ ही साथ और एक टाइम बॉन्ड इन्वेस्टिगेशन अच्छे वेल एक्सपीरियंस ऑफिसर से टाइम बॉन्ड इन्वेस्टिगेशन किया जाए और इसका जो ट्रायल है फास्ट ट्रैक कोर्ट में किया जाए और डे टू डे बेसिस पे ऐसे केसेस का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और हम एज ए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और गुलबर्गा के एक सिटीजन होने के नाते एक एसपी मैडम से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर इस मासूम बच्ची को अगर चिंचोली पुलिस अगर सीरियस नहीं लेती, अगर सीरियसली इन्वेस्टिगेट नहीं करती तो तमाम गुलबर्गे के एनजीओ और पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से एक मास प्रोटेस्ट किया जाएगा गुलबर्गे में। और इसके साथ और हमारा डिस्कशन भी चल रहा है कि एक रिट पिटीशन भी फाइल करने का हाई कोर्ट में हम लोग प्लान कर रहे हैं। चिंचोली तालुका में एक खतरनाक हादसा एक 8 साल की बच्ची के साथ हो गया जो 20 मार्च 2020 में। बहुत शर्म की बात है, अभी तक पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन नहीं करे, यहाँ तक कि जो अक्यूज़ है उसका अभी शनाख्त भी नहीं हुई। तो इतनी लापरवाही चल रही है। तो हमारे यहाँ पर गुलबर्गा में जैसे ही हम लोगों को न्यूज़ मालूम पड़ी, आरएस के एनजीओ और रियाज खतीब सोशल एक्टिविस्ट ज़हीर सर और हम सब लोग मिलकर इसके ऊपर कार्रवाई कर पुलिस डिपार्टमेंट से डिमांड कर रहे हैं जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन लेके फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर जो अक्यूज़ है उसे जल्द से जल्द अक्यूज़ को पकड़कर जो उसकी पनिशमेंट है उसको पनिशमेंट दिया जाए और जो लड़की को कॉम्पनसेशन मिलता है वो कॉम्पनसेशन भी देना ज़रूरी है। ये बड़ी शर्मनाक चीज़ है कि हमको इत्तला मिलती है बॉम्बे के एनजीओ से कि एक गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट चिंचोली तालुके में एक ऐसा हादसा हुआ बोल के। ये बहुत ही शर्मनाक किस्म की बात है हम गुलबर्गा के अवाम के लिए कि हम लोग आगे बढ़ के नहीं आए। इसके अलावा क्या है, इन्हों एक ही है घर में जो ब्रेड एंड बटर फैमिली का चलाते हैं। ये सब करते हुए इन्हों अपनी जस्टिस के लिए वापस गुलबर्गा आना, फिर घर चलाना, 3 बेटियां हैं इनके अलावा, एक बीवी है, इन सबका घर चलाते हुए ये सब कर रहे हैं। मैं इनको तहे दिल से इनके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं कि हम लोग अभी तक इनके लिए कुछ नहीं कर सके। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमसे जितना भी होता टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज हम लोग इनकी मदद करेंगे। इंशाल्लाह वो हमारी बेटी को हम लोग जस्टिस दिलाएंगे। मैं मुंबई से हूँ, मैं सत्यवादी एनजीओ से हूँ। एक फ्रेंड के रिलेटिव से मेरे को भाई साहब का कांटेक्ट नंबर मिला, मेरे को इन्होंने कॉल किए, तो वो हिसाब से मैं इस केस में इनको हेल्प करने के लिए आया हूँ बॉम्बे से। यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इस केस में जितना जल्द से जल्द एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाया जाए और इसमें केस में जस्टिस मिले इनको। अस्सलाम वालेकुम, मैं चिंचोली तालुके का रहने वाला हूँ, पटेल कॉलोनी में रहता हूँ। मेरा नाम पीरू पटेल है। मैं मार्च में मेरी बच्ची का जो 8 साल की बच्ची है, मेरी मासूम बच्ची के साथ जो दरिंदगी हुई उसके बारे में मैं एफआईआर दे चुका हूँ 20 मार्च को। और ये रेप जो हुआ है रात में हुआ है। रात में मेरी लड़की के अलावा मैं और मेरी बीवी ये सब लोग हम लोग घर में थे, मगर हम लोग नहीं उठे। उस दिन गलतफहमी ऐसी हुई, इत्तेफाकन हमारी नींद हुशार नहीं होने के चलते कौन था पता नहीं जो मेरी लड़की को लेकर जाके इस तरह करने के बाद
मैं हॉस्पिटल को गया था। एक हमारे पर्सनल डॉक्टर थे गवर्नमेंट के, उनके पास जाने के बाद उनसे मालूम हुआ कि लड़की का रेप हुआ है बोल के। तो मैं ये रेप हुआ है बोल के मालूम होने के बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल गया था। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चालू करने से पहले उन लोग एफआईआर दिए। ये 21 तारीख को एफआईआर हुआ है, मार्च की एफआईआर। जब 21 तारीख को जब हुआ है, 21 तारीख को वहाँ से वो लोग ट्रीटमेंट नहीं दे के प्रिफेयर करे मेरे को गुलबर्गा हॉस्पिटल में मैं 13 दिन तक रहा। उमेश यादव साहब भी मेरे को मिलने के लिए आए थे मेरी लड़की से, और मुझे देखने के बाद ट्रीटमेंट हुआ। और कांग्रेस के एमएलए भी मेरे पास आए थे तब, जब मेरे बच्ची को रेप हुआ था 22 तारीख को आए थे लोग। और उसके बाद आज तक पुलिस वाले इस चीज़ में कोई इंक्वायरी और कोई चीज़ के बारे में मालूमात अब तक कुछ नहीं हुआ। और कौन है बोलने का इसके बारे में हम लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिए। सिर्फ पहचान लड़की मेरी एक लड़की ही पर जानती है वो कौन है, मगर कौन है बोलने का अभी तक इन लोगों पुलिस वाले ला के हमारी लड़की को बताई नहीं और कोई इंक्वायरी नहीं करे। और ये हमारे उमेश यादव साहब हो चाहे कांग्रेस के हो, दोनों भी मेरे पास जब हुआ था तब आए थे। बाद में उन लोग भी हमको पूछ के केयरफुल नहीं किए। अब तक क्या हुआ और ये कौन है बोलने का ये चीज़ नहीं होने की वजह से मैं एसपी साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक ऐसी टीम बनाओ कि मेरी लड़की के संगत जो हुआ है आइंदा किसी लड़की के साथ में ऐसी ये जो हुआ है ऐसा किसी के साथ में ना हो। और कोई लड़की को भी इतना बुरे तरीके से किसी के माँ बाप को भी इस तरह की तकलीफ़ ना दें। ऐसा होने से पहले वो जो आरोपी है उसको पकड़ के कड़ी सज़ा दिए। तो मैं चाहता हूँ कि एसपी साहब इसमें हम लोगों की मदद करें।